वेक्टर इस तरह से एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब वेक्टर्स हमारा एक्स वाई जेड की फॉर्म में आएगा, 3 डायमेंशन हो गया वेक्टर नंबर 1। नंबर 2, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अंडर रूट। ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या बुला है? इट is the direction, it is the direction of a vector। ये वेक्टर की डायरेक्शन है और किसके इक्वल होता है यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर ऑफ ए, ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू, एग्जाम्पल, find the unit vector of P। P का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, which is equals to 2i plus j plus 2k। सॉल्यूशन, मैग्नीट्यूड निकालिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर इक्वल टू 3 फाइंड हो गया। अब आ गया यूनिट वेक्टर ऑफ पी। यूनिट वेक्टर ऑफ पी इक्वल्स टू, हाँ जी, 1/3 ब्रैकेट 2i प्लस j प्लस 2k। इसको यूं लिख लो या यूं लिख लो, 2/3i 1 प्लस 1/3j प्लस 2/3k, दोनों तरह से लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर। उम्मीद है आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना आ गया होगा। जी सर। हाँ जी सर। नोट कर लेते हो मुझे बता दो। नंबर 2, पैरेलल वेक्टर्स। condition of parallel vectors। क्या कंडीशन है पैरेलल वेक्टर्स की? नहीं सर जी, ये कंडीशन है, दोनों पैरेलल वेक्टर्स इक्वल लिखे जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कांस्टेंट के। पैरेलल वेक्टर्स का मतलब ये होता है, ठीक है, कि दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं, दोनों इन द सेम डायरेक्शन है। इन द सेम डायरेक्शन है, एक वेक्टर छोटा है और एक वेक्टर लंबा है, मे भी दोनों इक्वल हो जाए
तो वेक्टर्स पैरेलल हैं। अगर मैं इस वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ए के इक्वल हो जाएगा। हो सकता है 2/3 से मल्टीप्लाई कर दूं। जी सर। मतलब ये है कि बी को किसी छोटी सी चीज से या बड़ी चीज से मल्टीप्लाई करने से वो ए के इक्वल आ सकता है। अच्छा, तो ये इसकी कंडीशन हो गई पैरेलल वेक्टर्स की। एग्जांपल, वेक्टर ए इक्वल्स टू 2 क्यू आर इक्वल्स टू एंड बी, वेक्टर बी इक्वल्स टू given that A and B are parallel vectors, दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं। सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व हो? 2QR equals to K 3 minus 2 4। इसके को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगला स्टेप 2QR equals to minus 3K 2K 4K। साफ पता चल रहा है कि K किसके इक्वल आ रहा है? जी सर। K आ रहा है minus 3K equals to 2 and K equals to minus 2/3। अब Q फाइंड करते हैं। Q equals to 2K, तो Q equals to 2 into minus 2/3। So Q equals to minus 4/3। minus 4/3 फाइंड हो गया जी। और R किसके इक्वल था? R equals to 4K और R equals to 4 minus 2/3 minus 8/3। R equals to minus 8/3। पैरेलल वेक्टर्स नोट कर लें। सर जी, ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए है और ए बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी माइनस ओ ए। ए बी का पोजीशन वेक्टर, पी क्यू का पोजीशन वेक्टर ओ क्यू माइनस ओ पी। सर जी वो इस तरह से है, ए बी का पोजीशन वेक्टर कि बी पहले आएगा और ए बाद में आएगा, ओ साथ लग जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए। ये पोजीशन होती है इसकी विद रिस्पेक्ट टू रीजन। विद रिस्पेक्ट टू रीजन पोजीशन वेक्टर होता है। अगर ये पॉइंट है ए, तो ओरिजिन से ज्वाइन करें तो ये वेक्टर बन जाएगा ओ ए।
ये है बी, पॉइंट ए बी इज अ वेक्टर, तो ये ओ से ज्वाइन करें तो ओ बी। अब आप ये देखिए कि हेड टू टेल रूल यूज करें अगर हम, तो ओ ए प्लस ए बी, ओ ए प्लस ए बी, वेक्टर ओ से ए पे जाएं, ए से बी पे जाएं, तो किसके इक्वल हो गया रिजल्टेंट? इक्वल्स टू ओ बी, ओ बी, रिजल्टेंट ओ बी किसके इक्वल है? ओ ए प्लस ए बी। ठीक है भाई, ए बी, जी सर। ए बी इधर रहने दें, ओ ए को इस तरफ जाके सब्ट्रैक्ट कर दें, ओ ए इधर आके सब्ट्रैक्ट हो गया, ओ बी माइनस ओ ए। तो ये ए बी का पोजीशन वेक्टर आ गया, बी पहले आएगा, ए बाद में। इसी तरह पी क्यू का पोजीशन वेक्टर पहले क्यू आएगा और पी बाद में आएगा। ठीक है बच्चों, जी सर। अगर जी ये सर। ओपी 3i माइनस 2j प्लस 5k, ओपी एंड ओक्यू इक्वल्स टू i प्लस 2j प्लस 7k, तो पी क्यू वेक्टर आ जाएगा। एग्जाम्पल, पी क्यू वेक्टर आ जाएगा ओ क्यू माइनस ओपी। अब इस ओ क्यू को कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो 1 2 7 ऐसे लिखा जाएगा, माइनस ओपी 3 माइनस 2 5, 1 माइनस 3 माइनस 2 4 2, ये आपका वेक्टर आ गया पी क्यू। इसको कहते हैं पोजीशन वेक्टर। उम्मीद है आपको पोजीशन वेक्टर का पता चल गया होगा। एंगल बिटवीन the two vectors, angle between the two vectors, cos theta a dot b over magnitude of a magnitude of b। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ये नंबर 3 है, नंबर 4 है? 4 सर। डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट फॉर स्केलर प्रोडक्ट। ये डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ये कैसे फाइंड होता है? एग्जाम्पल, वेक्टर ए या ओ ए 5 माइनस 3 2 एंड ओ बी 6 5 7। जी, ओ ए डॉट ओ बी, इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो 5 माइनस 3 2 एक वेक्टर, डॉट दूसरा वेक्टर 6 4
7, ये दो वेक्टर्स हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर रहा हूं। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 5 इंटू 6 प्लस -3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 7, 30 minus 12 plus 14, 32, OA डॉट OB, ये डॉट प्रोडक्ट आ गया दोनों वेक्टर्स का। दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ये है जी। जिन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करना है उनको आप इस तरह से लिख लीजिए, दरम्यान में डॉट लगा लें। पहले ऊपर वाला यूनिट जो है आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 प्लस, ये फॉर्मूले का प्लस है, 3 4s are -12, 3 4s are -12 यहां, फिर प्लस, फॉर्मूले का प्लस आ गया, 2 7s are 14, 5 6 are 30 प्लस 3 4s are -12 प्लस माइनस -12 प्लस 2 7s are 14, सिंप्लीफाई किया तो 32 इज द आंसर। इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। आसिम, जी सर। 5 6 are 30, 3 4 जी सर। 12 14, हाँ, समझ गया सर। द टू वेक्टर्स आर, ऊपर वाला रेज कर दो। जी सर, कर दें सर। परपेंडिकुलर वेक्टर्स, परपेंडिकुलर वेक्टर्स कौन से होते हैं? परपेंडिकुलर वेक्टर्स वो होते हैं जिनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है। ये है कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स, condition for perpendicular vector, vectors, A dot B equals to 0. अगर आपसे वो कहता है सर जी कॉस, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉस पी क्यू आर फाइंड करें, कॉस पी क्यू आर, ये एंगल फाइंड करना है आपने। वेक्टर कौन कौन से लेंगे आप? क्यू पी वेक्टर लेंगे, डॉट क्यू आर ओवर क्यू पी का मैग्नीट्यूड, क्यू आर का मैग्नीट्यूड, ये ध्यान में रखिएगा, सेंटर से चलेगा। अगर वो कहता है
आपसे कि cos ABC एंगल फाइंड करें, cos ABC, तो आप करोगे BA डॉट BC वेक्टर ओवर BA का मैग्नीट्यूड, BC का मैग्नीट्यूड। जी सर। सर ये दरमियान में डॉट डाला है, ये वो डॉट प्रोडक्ट है। ये डॉट प्रोडक्ट है। मैंने क्या कहा था, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स किसके इक्वल है? 0। cos थीटा इक्वल्स टू A डॉट B ओवर जी सर। मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B। ये ध्यान रहेगा कि अगर एंगल ये PQR कहता है फाइंड करने के लिए, तो आपने Q से स्टार्ट करना है। कौन से दो वेक्टर्स हैं जिनके दरमियान आपने एंगल फाइंड करना है? एक आप QP एंगल लोगे और एक आप QR एंगल लोगे। अच्छा और अगर ठीक आप है सर। कहते हैं cos ABC एंगल फाइंड करें, cos ABC, जी सर। तो आपने BA एंगल और BC लेना है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ BA BC। अच्छा, जी सर। अब आप मुझे ये बताइए BA कैसे फाइंड करेंगे आप? OA माइनस OB। QR कैसे फाइंड करेंगे? OR माइनस OQ। आसिम साहब किधर चले गए? सर बैठा हूँ। QR पहले R आएगा फिर Q आएगा। BA तो सेकंड वाला पहले पहले ए फिर बी। ठीक है। ओके सर। LM पोजीशन वेक्टर क्या होगा LM का, बताओ? ओ एल माइनस ओ एल। चलो ठीक है। तो अब ये वेक्टर्स हैं, BC वेक्टर है, BA है, QP है, QR है। ये हमें आगे पोजीशन वेक्टर यूज करके फाइंड करने पड़ेंगे।